स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचते। सात नंबर है, 9 नंबर है। हाँ, दो नए हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए। इसमें सारी जिनवाणी आ गई। अनुज जी, कौन कौन से दो नए? अधिकतर जिनवाणी में व्यवहार नए का वर्णन है, 90%। निश्चय नए का वर्णन तो आत्मा अपने को मानो ज्ञानी हो जाता है, फिर धीरे धीरे लीन तक कोई जल्दी करे देर से करे मोक्ष चला जाता है। निश्चय नए में तो इतनी कहना है, राग देश अपनी परिणति में है, उससे बंद होता है, उससे 84 लाख यानी भटक रहा है। इतना तो समझना पड़ेगा ना जीव को, कम से कम। लेकिन धर्म बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात सुख नहीं बिल्कुल भी। इसका अर्थ दुख ही है। दुख में क्यों लगाते हैं फिर जिनवाणी में? ये प्रश्न का जवाब देते हैं। भेद ज्ञान के बिना, यही है, समस्त चारित्र निस्सार है। अब क्या क्या चारित्र करेगा जी? भेद ज्ञान नहीं हो उसके पहले, और जिनवाणी ने बहुत बताया है, और जिनवाणी ने कहा है तो करता है। इसमें क्या गलती है? बहुत बड़ी गलती। क्या बोझा उठा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बोझा उठा रहा है, भी नहीं कर रहा। अरे तो जिनवाणी के साथ का व्यवहार है वो उत्कृष्ट है, ये कैसे? लेकिन अब जिनवाणी ने क्यों कहा फिर? ये तो समझना है ना, ये समझना है। यही समझाते हैं। देखो पढ़ो, भेद ज्ञान के बिना समस्त चारित्र निस्सार है। क्या क्या कि पाप का तो है ही, लेकिन पुण्य का भी खाली भूसा कूटना है और कुछ भी नहीं होगा। क्या क्या है पढ़ो। ताकत नहीं है कि यह बात पढ़ने की भी, इतनी कड़क बात है। और जिनेंद्र भगवान के दरबार में आ गए हैं तो ये चलेगी ही बात। पहले बच्चा पैदा हो जाए, बड़ा हो जाए, फिर उसकी ब्याह शादी की बात। पैदा हो ही नहीं अभी, माँ के पेट में भी नहीं आया, और पहले से उसकी फिक्र करे अपना बच्चा होगा ना तो उसके लिए तबे सब मकान बना दो, सब कर दो, पर बड़ा तो होए, पैदा तो होए कम से कम। नहीं समझ में आए दृष्टांत?
क्या दृष्टांत है भाई? इतनी बढ़िया नहीं थे इसका मतलब। अरे आप मर्जी से बोलो, इसमें देख के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे देख के नहीं बोलना है, अपनी बुद्धि से बोलो। इतनी देर सुना तो नहीं, कुछ नहीं सुनना। चलो मनोज जी बताएंगे। उसकी शादी की चर्चा करना, उसके बारे में विचार करना, ये सब होता है। जबकि बच्चा भी जरूरी नहीं है। फिर से बोलो, जोर से बोलो। बच्चे की शादी के बारे में सोचना, जबकि बच्चा भी गर्भ में भी नहीं आया है, उसके बारे में उसका चिंतन करना। अरे तो ब्याह करा तो गर्भ में आएगा ही ना। वो आएगा जब आएगा, पर अभी तो नहीं है ना। उसके बारे में अभी से सोचना तो क्यों नहीं सोचा? उससे ज्यादा तो दादा सोचता है उसकी। देखो सोचता है कि नहीं सोचता? दादा को फिक्र है, क्योंकि बच्चे में तो दोष ही दोष दिखेंगे दादा को। दादा को नहीं, बाप। दादा को तो अलग ही दुनिया है, दादा और बाप में बहुत अंतर है। उसको मील से ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है। कोई दादा है नहीं तो दादा का है। ये तो सरल दृष्टांत है। बिना दूल्हे के बारात शोभा नहीं देती है। अरे तो ब्याह करा तो दूल्हा तो हो गई, दूल्हा तो बन ही गया, और बारात भी निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? पैदा तो हो गए सही ना, ब्याह करा तो। छोटा सा ब्रह्मचारी नहीं समझेंगे, ब्रह्मचारी के बस में नहीं है। अब देखो कितनी कड़क बात सुन लो एक बार, है ना? बहुत कड़क है, पर सुन लो। वो हम मूर्ख, सही है? अपनी ताकत नहीं पढ़ने के लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत सुनने वाले को भी बहुत ताकत लगेगी। गीता पढ़ेगी और करेगा तेरे बच्चे को पोते जब नहीं तो तू छोड़े थोड़ी उनको। दादी का मतलब में पोते से ज्यादा प्यार होता ही होता है, दादा को भी होता है, करना भी चाहिए, लेकिन पहले से उसके ब्याह की फिक्र करो। किसकी? अभी हुआ ही नहीं है। आप लोग तारीफ भी कर दी और मूर्ख भी हो गया है? तारीफ भी करी और मूर्ख भी हो गया। वह मूर्ख ग्रंथ रचना करता है, हाँ, धर्म की चर्चा करता है, अशुभ क्रिया को जानता है, योग्य व्यवहार रखता है, संतोष को संभालता है, अनंत भगवान की भक्ति करता है, अच्छा उपदेश देता है, बिना दिया हुआ नहीं लेता, बाह्य परिग्रह छोड़कर नग्न फिरता है, अज्ञान रस में उन्मत्त होकर बाल तप करता है। वह मूर्ख ऐसी क्रियाएं करता है, परंतु आत्मसत्ता का नहीं जानता। क्या मैं आत्मा हूँ और ये पर है, ऐसा भेद नहीं जानता है। ये अनादि की पोजीशन है, अनादि से ऐसे ही चला आ रहा है। संजय सर, आवाज आ रही है? संजय सर, संजय सर, आवाज आ रही है?
क्या कहा दृष्टांत, दृष्टांत से सरल हो जाएगा। टोटल मस्जिद में अविवेकी व्यापारी का कहा था, कल कही थी बात कि जो व्यापारी बस बेचो खरीदो, अब प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं देखता है, काहे के लिए व्यापार कर रहा है कि आजीविका चल जाए तो अपन बेफिक्र से धर्म ध्यान करेंगे। ये तो बहुत ऊंची बात है, परिवार पालेंगे, ये भी अच्छी बात है। तो काहे के लिए आप भगवान के पास, काहे के लिए अनंत भगवान को याद करते हो, पूजा करते हो, भक्ति करते हो, क्या कहा चाहते क्या हो, उसको कह दिया। देखो फिर से पढ़ दो एक बार पीछे, डॉक्टर साहब पढ़ो। वह मूर्ख ग्रंथ रचना करता है, एक विज्ञान के बिना वाला व्यक्ति, एक विज्ञान के बिना वाला व्यक्ति उसके लिए मूर्ख कहा है। तो भेद ज्ञान की खूब तो बात कर रहा है, और कैसे करें? मुनिराज बन गया अनंत बार, और सारी क्रिया की अनंत बार जीवन है। मुनिगत धार अनंत बार ग्रेविक में गया है जीवन, और उसको मूर्ख कह रहे हैं। कितनी कड़क बात है। ग्रंथ रचना कर रहा है? ग्रंथ रचना कर रहा है। पढ़ो। वह मूर्ख ग्रंथ रचना करता है, धर्म की चर्चा करता है, शुभ अशुभ क्रिया को जानता है, योग्य व्यवहार रखता है, संतोष को संभालता है, परंतु भगवान की भक्ति करता है, अच्छा उपदेश देता है, बिना दिया हुआ ले नहीं लेता, बाह्य परिग्रह छोड़कर नग्न फिरता है, अज्ञान रस में उन्मत्त होकर भाव तक करता है। वह मूर्ख ऐसी क्रियाएं करता है परंतु आत्मसत्ता का भेद नहीं जानता कि इसका आत्मा अलग है और बाकी सारा जगत अलग है। आप उसको जान तो सकते हैं, हस्तक्षेप आपका बिल्कुल नहीं चल सकता है। इतनी बात अनादिकाल से नहीं जानता है, और इतनी बात जानने के लिए ही दिगंबर जैन धर्म है। अनंत जीव सिद्धालय पहुंच गए और जाएंगे। आज तो पूजा की थी हमने, काय की थी, छोटा था निर्वाण क्षेत्र, कितने हैं सारे 3 लोग में, निर्वाण कितने हैं, और कहाँ से कौन मोक्ष गए। अभी की इस पंचम काल के पहले कितने सारे जीव मोक्ष पे हैं, लिस्ट है भरी, बहुत विस्तार से अपन पढ़ना चाहिए। तो उसमें अपने को याद है कि भाई अपन यहाँ गए थे, इस यहाँ अभी 7 राजीव ऊपर विराजते हैं। ये जीव इसी दिगंबर जैन धर्म में सिर्फ भेद ज्ञान के अभ्यास के फल पर भेद ज्ञान प्रकट कर लिया। अभ्यास तो करना पड़ता है ना, जब कोई भी काम में निपुट हो तो अभ्यास तो करना पड़ेगा। अभ्यास कर लिया, अब क्या प्रयोजन रह गया? कि अभ्यास करते रहो, दूसरों को पढ़ाते रहो, यही चलता रहेगा। परिपर में स्व समझता है ना, स्वपर का भेद ज्ञान हो जाए तो अज्ञानी रहते ही नहीं है। स्व मतलब अपना आत्मा है, अनंत गुण ये है, अपने पंच परमेष्ठी स्वरूप जीव विराजता है, अनादि अनंत अलग ही है, इसकी सत्ता शाश्वत है। ऐसा अपने को अनुभव पूर्वक ये जानते से अनुभूति होगी जीव, इससे देर नहीं। बिल्कुल ज्यादा शास्त्र पढ़ो, ज्यादा सुनो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसको तो मूर्ख को कह दिया, काई के लिए पढ़ता है? सब सारी क्रियाएं सम्यक सम्मुख है। सम्यक तो सम्मुख हुआ है, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है। ये जितनी क्रियाएं बताई है, ये सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की है, ये निश्चयवासी या व्यवहारवासी है।
वो अलग ही दुनिया। सम्यक्त सन्मुख तो गंभीरता आ गई और जिनवाणी के विचार गंभीरता से अपने लिए करने लग गया है। भेद ज्ञान का जो मंत्र है उसको जब तक नहीं हो जाए तब तक उसका अभ्यास तेजी से चालू हो गया। अंतर में 11 टेट 16 कारण भावना का पहली बात है वो, क्योंकि 16 कारण भावना ही नहीं है तो उसको तो कुछ कौन सहायता दे, उसको कौन संभाले। 16 कारण भावना होती है तो पंच परमेष्टि है, मुनिराज है, जिनवाणी है, जिन मंदिर है, तीर्थ है, ये सब दिखने लग जाएगा उसको। गंभीरता होगी तो और तैयार रहेगा कि कब तीर्थ जाऊं, कब देखूं वहीं से ठीक 7 राज्यों ऊपर विराजते हैं। ऐसा सम्यक्त सन्मुख जीव को हो चुका है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो। तो जब तक नहीं हो तब तक ये व्यवहार की क्रियाएं बहुत कई हैं, 99% कई हैं, उन सबको फॉलो करता है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। होगा लेकिन हुआ नहीं है। तो ये सब जो क्रिया करता है वो सबकी लिस्ट देते हैं। देखो वह मूर्ख, सम्यक सन्मुख को भी मूर्ख ही कहेंगे। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक क्या करेगा, उसकी श्रद्धा पलटी नहीं है। अभी श्रद्धा में अपना आत्मा भी नहीं आया है, न पंच परमेष्टि आया है, तो वह मूर्ख ग्रंथ की रचना करता है। पढ़ा ना अभी डॉक्टर साहब, पढ़ लिया? अरे कहाँ से पढ़ लिया, ये छोटी बात है क्या? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। जम्बू पढ़ो, बहुत ताकत। ग्रंथ रचना करता है, धर्म की चर्चा करता है, शुभ अशुभ क्रिया को जानता है, योग्य व्यवहार रखता है, संतोष को संभालता है, अनंत भगवान की भक्ति करता है, अच्छा उपदेश देता है, बिना दिया हुआ नहीं देता, बाह्य परिग्रह छोड़कर नग्न करता है, अज्ञान रस में उन्मत्त होकर बाल तप करता है, वह ऐसी क्रियाएं करता है परंतु आत्मसत्ता का भेद नहीं जानता। इसलिए अभिप्राय में ये क्रिया में धर्म मान बैठा है, श्रद्धा में, और व्यवहार से तो सब कहा है जिनवाणी में, और खूब कहा है। अगले फिर कहना चाहते हैं और भी, अगला बढ़ो। और क्या क्या करता है? पीछे आसन लगाकर ध्यान करता है, धीरे धीरे शांति से, ये भी सब करता है। आसन लगाएगा, बैठ जाएगा, घंटों बैठा रहेगा, ध्यान कर रहा हूं मैं। किसका कर रहा है? आगे आगे इंद्रियों का दमन करता है, शरीर से अपने आत्मा का कुछ संबंध नहीं मिलता, धन संपत्ति का त्याग करता है, शरीर को राग से लिप्त रखता है, प्राणायाम आदि योग साधना करता है, संसार और भोगों से व्यक्त रहता है, मौन धारण करता है, कषायों को मंद करता है, वध बंधन सहकर संतापित नहीं होता,
परंतु आत्मसत्ता और अनात्म सत्ता का भेद नहीं जानता। नहीं जानता तो करता क्यों है? जिन्होंने कहा है, बड़े बड़े मुनिराज करते हैं। कौन से मुनिराज है जो ग्रंथ रचना नहीं करते हैं? पहले दर्शनाचार्य हुए तब से ग्रंथ रचना की बात हुई है। उसके पहले तो मुखाग्र आपस में चर्चा करते थे। बस आचार्य के पास बैठ जाते, सब मुनिराज उनकी क्लास लेते, आचार्य परमात्मा उनसे ध्यान पूर्वक सुनते, प्रश्नोत्तर करते। और क्या करेंगे? आचार्य के पास जाने का क्या प्रयोजन? फिर वो जो दंड देंगे उस दंड को तत्काल फॉलो करेंगे। तो माना आचार्य को कि आपने दंड दे दिया, मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो फिर आचार्य को क्या माना हो? सब क्यों हुआ चौपाई में कहते हैं आगे। ये सब हुआ क्यों? अनादिकाल से ऐसा क्यों चल रहा है कि ज्ञान मिथ्या और ज्ञान सम्यक, दो में ही सारी बातें हैं। क्या है? अगला कथा। पढ़ना है। जो सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र धारण करता है या बिना चारित्र के मोक्ष पर चाहता है तथा बिना मोक्ष के अपने को सुखी कहता है, वह अज्ञानी है। मूर्खों में प्रधान अर्थात महामूर्ख। गजब में गजब बात है। वो ज्ञान किसको कहते हैं? साथ पढ़ रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आचार्य के पास बैठे हैं, सुन रहे हैं, और क्या करें? फिर मूर्ख क्यों कह दिया? विनोद है? अभिप्राय मतलब मिथ्यात्व। अभिप्राय का मतलब क्या हो? जो अनादि से मूर्खता चली आ रही है उसकी पकड़ में छोड़ता है अपनी बुद्धि में, और क्रिया सब करता है, और शास्त्र में लिखा है और सब करते हैं, मुनिराज भी करते हैं। श्लोकों में तो ये तो अभी यही करने बहुत है, कहाँ कर पा रहे? करो, लेकिन धर्म मत मानो। इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बिना होता नहीं है। इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन वो क्रिया में उपादेय बुद्धि छुड़ाना चाहते हैं। क्रिया करिए आपने, आशु से अपने को बचाया तो नरक पशु से बच गए, स्वर्ग आदि में रुले गए, और क्या इतना होएगा? कोई सुख थोड़ी है स्वर्ग में। क्रियाएं अच्छी तो है, हैं? क्रियाएं अच्छी तो है, अच्छी तो है, लेकिन भेद ज्ञान के बिना या सम्यक दर्शन के बिना सारी क्रियाएं मूर्खता कह रहे हैं। काय के लिए कर रहे हैं? उसको ये रहा है कि मोक्ष मिल जाएगा इन क्रियाओं से, इनसे मोक्ष नहीं मिलने वाला। हाँ, इसलिए मूर्ख है। इससे मोक्ष नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो ये बात चल रही है। मोक्ष तो बहुत अलग थी, सम्यक दर्शन होने के बाद सब क्रिया यही होने वाली। लेकिन पहला घड़ा सही में रखा तो बाकी के घड़े सही कैसे होंगे? ये बात है। पहला घड़ा सही रखाएगा तो सारे घड़े तो अनादिकाल से उल्टे ही चल रहे हैं ना। अब उसको सही करने का मौका सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में है, बाकी तो कोई मौका ही नहीं है। अज्ञान अंधकार अति भारी है जगत में,
और जगत का छोड़ो, जीव की परिणति में चल रहा है। इसलिए ज्ञान क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, ये सब समझना पड़ेगा ना जीव। तो उसको सोच पड़ेगी कहीं अपना मिथ्या ज्ञान तो नहीं चल रहा है। और ज्यादा याद नहीं तो दूसरे द्रव्य की कर्ता बुद्धि है तब तक मिथ्या ज्ञान है। इससे सरल और क्या क्यों मैं करता हूं, परिवार का, परद्रव्य का, शरीर की क्रिया का मैं करता हूं। भाई शरीर की क्रिया पुद्गल की क्रिया है, देह की क्रिया है, उसमें आपकी नहीं चलती है। कर ही नहीं सकता नपुंसक की उसके लिए मानता नहीं है, मत मान, लेकिन उस क्रिया में धर्म मानता हूं। हाँ, संभाल रहे हैं देह की क्रिया में धर्म मानता है। तो अनंत सिद्ध भगवान के तो देह है ही नहीं, और अनंत भगवान के देह है लेकिन राग बिल्कुल नहीं है। तो निचली दशा में चौथे के स्थान से राग देश तो होते हैं, चारित्र में बहुत होता है, फिर भी ज्ञानी क्यों कहते हो? बस ये प्रश्न हमेशा चलेगा। इससे तो हम अच्छे हैं, तब त्याग कराना हमने, एकदम नाराज होता है जो चित्र विचित्र बातें है ना। पर आचार्य ने ब्रह्मचर्य को खिलाफ बहुत कहा है। इस शरीर से ब्रह्मचर्य आपने धारण किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके भाव में भेद ज्ञान की वैल्यू है कि शरीर की क्रिया की आप करता ही नहीं हो, ये तो पुद्गल की क्रिया है। और आप सोचोगे मेरा धर्म हो जाएगा, ये मान्यता हटाना चाह रही जी। धर्म माने सुख हो जाएगा, दुख होगा, सुख बिल्कुल नहीं होगा। मान्यता सही करने के लिए क्या पुरुषार्थ है? जिनवानी सुनो, अंदर में उतारो, विचार करो, और आत्मा की अनुभूति जब हो जाए तब निशंक पशु न हो, नरक में हो, देव में मानो कि मेरे ज्ञान सम्यक हो गया है, तो केवल ज्ञानी परमात्मा की विनय करो तो सच्ची विनय भी है। भक्ति करो खूब केवल ज्ञानी परमात्मा की, खूब जिज्ञानी पढ़ो, सब सही है। ऐसे ही व्यवहार होता है। व्यवहाराभास में और व्यवहार में कोई अंतर हुआ कि नहीं हुआ? आनंद आ रहा। अगर ये समझ जाए तो आनंद भरा बरसना चाहिए ना। फिर नहीं बरसे तब तक जिन्वानी क्या करे? छोड़ दे इस बात को, जिन्वानी नहीं छोड़ने वाली है। हमारे को माफ करो, अनादि से चल रहा है। वे माफ कैसे करे? तेरे को तो माफ करेगा, तू लुट जाएगा बहुत समय तुम्हें। जिन्वानी को तो जीव की परवाह है। अब अगला पढ़ लो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश। मुनिराज का उपदेश कैसा होता है? 12 नंबर है, 11 तो हो गया, 12 पढ़ो। एक से एक जोरदार घटान दिया। अपन गुरुदेव को क्यों याद करते हैं? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे को देश व्रत हो गया है, अविरत है। और सारी जिंदगी यही कहा है कि भाई मेरे अभी हाल एक व्रत भी नहीं मेरे को। और ब्रह्मचारी थे लेकिन मानते नहीं थे कि मेरे को व्रत है, नहीं कहा। तो क्यों याद करते हैं? आज 5 लाख सितंबर दिगंबर हो गए, सारे दुनिया में एकदम जबरदस्त क्रांति हो गई। खाली एक जीव की ताकत देखो,
वो सम्यक ज्ञान की ताकत है। कोई भी जीव हो, कोई जरूरी नहीं कि उसको उपदेश देना याद हो, बोलना याद हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सत्ता का भान होते से ही हर सत्ता से अंतर में विरक्त हो जाता है। अंतर में बाहर का राग रहता है, चारित्रिकों का है, उसको अपना दोष जानता है, दूर करने का प्रयत्न करता है स्थिरता करते करते। अब देखो श्री गुरु की आज्ञा क्या है, दिगंबर मुनिराज क्या कहना चाहते हैं, वो ध्यान से पढ़ना है। विक्रांत श्री गुरु जगवासी जीवों को उपदेश करते हैं। इसका मतलब है कि दिगंबर मुनिराज ही उपदेश देने लायक होते हैं, क्योंकि जो बोल रहे हैं वैसा उनकी परिणति में हो रहा है। चौथे गुण स्थान वाला नहीं बोल सकता है, इसलिए जब भी चौथा गुण स्थान वाला बात करेगा तो दिगंबर मुनिराज को ही मुख्य करके करेगा, तो ही उसकी कोई सुनेगा। और जहां दिगंबर मुनिराज को छोड़ दिया तो कोई उससे बात भी नहीं करेगा। ये सिद्धांत हो गया कि जिन मंदिर में कम से कम दिगंबर जैनी के बीच में दिगंबर मुनिराज की महिमा जपरंपार है, उनका ही उपदेश चलता है, वही लायक है, क्योंकि जो कहते हैं वो कर रहे हैं। चौथे पांचवें स्थान में जो कहते वो करते कहाँ हैं? आप पढ़ो। श्री गुरु जगवासी जीवों को उपदेश करते हैं कि तुम्हें इस संसार में मोह निंदा लेते हुए अनंत काल बीत गया। अब तो जागो और सावधान व शांत चित्त होकर भगवान की वाणी सुनो, जिससे इंद्रियों के विषय जीते जा सकते हैं। मेरे समीप आओ, मैं कर्म कलंक रहित परम आनंदमय तुम्हारे आत्मा के गुण तुम्हें बताऊं। श्री गुरु ऐसे वचन कहते हैं तो भी संसारी मोही जीव कुछ ध्यान नहीं देते, मानो वे मिट्टी के पुतले हैं अथवा चित्र में बने हुए मनुष्य हैं। मिट्टी का पुतला क्या है, उससे कुछ भी कहो तो क्या समझे। या चित्र में जैसे हो, अब अपन बात करो तो ये ऐसा हो गया जीव। दिगंबर मुनिराज के वचन कितने विनय पूर्वक सुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अरण्य भगवान का जो उपदेश दिव्यधनी में वो कहते हैं और खुद भी करते हैं, खाली कहते ही नहीं है। तो ये दिगंबर मुनिराज है। और दिगंबर मुनिराज को जो व्यवहार जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, 5 समिति, 5 महावत, 3 गुप्ती, अगर उनमें नहीं पाई जाए तो कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है उनको, नहीं तो घोर संसार भटकेगा। अपनी दया करो, कोई सुनने की जरूरत नहीं, मूर्खों की क्या सुनेंगे। आचार्य परमात्मा अर्जिका जी हों, पास बैठी हों, तो भी अकेले में बात नहीं करेंगे हमसे। आचार्य से इतने हाथ दूर रहो, मुनिराज से इतने हाथ दूर रहो, सबका लिमिटेड है, ये व्यवहार है। होता है, लेकिन जब भी बोएंगे तो अनंत परमात्मा जीव को परमात्मा कह रहे हैं। ये जीव बना बनाया अनादि अनंत परमात्मा विराजता है देह में। यही बात को सिद्ध करेंगे, बारंबार इसी के लिए बात करेंगे, ताकि जीव को अपनी आत्मा का बहुमान आ जाए, अपनी आत्मा की तरफ लक्ष्य चला जाए, सोचने लग जाए कम से कम।
समझ गया तो ज्ञानी हो गया, नहीं समझा तो फिर समझे, बारंबार यही कहेंगे। नहीं ध्यान देते हैं, जिनवाणी में सुन के घर जाओ, सुनते विचारते नहीं, ध्यान नहीं देते, कुछ श्रद्धा में अनुमान में भी पलटा मारने की नहीं सोचते हैं। रूटीन बना लिया तो आओ भगवान की पूजा करो, भक्ति करो और जिनवाणी सुन के घर जाओ, उससे क्या होगा? क्या कह रहे हैं दिगंबर मुनिराज, ये सुनना चाहिए ना। तो पहले चुनाव तो करो कि सच्चे न्याय होते क्या और खोटे होते क्या है। जिनको व्यवहार का ही ठिकाना नहीं है वो सब खोटे हैं। व्यवहार 5 महाभारत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये होना चाहिए ना उनको व्यवहार। फिर निश्चय की बात है 3 कषाय के अभाव वो अद्भुत आनंद भोगते हो तो मुनिराज है, नहीं तो काय के मुनिराज है, काय के लिए जंगल में गए। ये सब बातें कल चलेगी हम। Sa